ऊंचे स्वर से तेरा धन्यवाद। मिलकर उस परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। विशेषकर इस महीने के आखिरी रविवार के दिन परमेश्वर ने हमें पहुंचाया। उसकी करुणा, उसके अनुग्रह, उसके आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हमारा हृदय धन्यवाद से भरने पाए, हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द निकलने पाए। शत्रु ने चाहा कि हमें गिरा दे, और तू परमेश्वर की महाकरुणा हम पर रही, हम पर बनी रही, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। वो हमारी मुक्ति का चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा छिपने का स्थान है। उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। यीशुवे आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन भजन गाते हुए उसका जय जय धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महाराजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महाराजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार जयकार। अब हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए
उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा और उसके हाथ की। वो हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने मुक्ति की जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जय, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं। मिलकर कुछ क्षण उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, मुंह खोलकर उससे कहें, यीशु तेरा धन्यवाद हम करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा तू ही महान परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा प्रभु है। खुदा तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। जीवित परमेश्वर, विशेषकर इस महीने के आखिरी रविवार को तूने हमें पहुंचा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कुछ क्षण जब तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम गाते हैं होने पाए, आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में मंडरा सके। खुदा
हम में से हर एक के हृदय में तू धन्यवाद की आत्मा को उंडेल दे प्रभु जी। उन सारी बातों को हम मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके। हमें से कोई भी खुदा कुड़कुड़ाने या प्रभु जी बड़बड़ाने वाले होने ना पाए, परंतु परमेश्वर जिन आशीषों को तूने हमें दिया है, जिस प्रकार से तूने प्रभु अपने लोगों को संभाला, अपने लोगों को बचाया, हमारे जीवन में तूने प्रभु जी हर एक के व्यक्तिगत जीवन में तूने जो प्रभु छोटी से छोटी आशीषों को किया है, उससे प्रभु जी याद कर कर तेरा धन्यवाद करने में तो हमारी सहायता कर। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता सुनो ग्रहण कर। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते हुए कुछ गीतों को हम मिलकर गाएं, विशेषकर उसका धन्यवाद करते हुए गीत को हम मिलकर गाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता, मिलके धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला है धन्य राजा, नया दिन दिखलाया, बल्कि अब तक संभाला है धन्य राजा, नया दिन दिखलाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता प्रभु, स्तुति मैं करता। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा, आराम और शांति देता धन्य राजा। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा, आराम और शांति देता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता। संकट में रक्षा किया धन्य राजा, चमत्कार किया है। संकट में रक्षा किया, चमत्कार किया है। तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है। मुझको उठाया है, चंगा किया है। तो धन्यवाद प्रभु, स्तुति मैं करता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता। मेरा तू मित्र बना, मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया। मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता यीशुए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य
यीशु राजा, धन्य, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य। संकट में रक्षा किया धन्य राजा, चमत्कार किया है, मिलके गाएं। संकट पे रक्षा किया धन्य राजा, चमत्कार किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता यीशु, धन्यवाद करता हूँ, स्तुति मैं करता प्रभु। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है, मुझको उठाया है, चंगा किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य, मिलकर धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, 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 धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। मिलकर उसकी आराधना करें। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो, तालियों के साथ उसकी आराधना करें। ओ राजाधिराज, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है यीशु, हालेलुया। यीशु राजा, स्तुति तेरी हो। ओ तेरा धन्यवाद, ओ तेरा धन्यवाद हम करते। ओ तेरा धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई।
यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। धन्यवाद करता, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। मैं धन्यवाद करता, यीशु धन्यवाद करता। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ईश्वर
धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद हो यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। तू ऐसा जो जिंदा खुदा, सिर्फ तुझ पर भरोसा मेरा। तू ऐसा जो जिंदा खुदा, सिर्फ तुझ पर भरोसा मेरा। तू है
सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। प्रभु तेरा मिलकर हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाती है खुदा। हम जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं हमें से हर एक तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी उन आशीषों के लिए, उन उपकारों के लिए जो योग्यता से बढ़ के कहीं ज्यादा तूने हमें दिया, मांगने से कहीं ज्यादा तूने हमें दिया। तेरे उस आशीष के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे उस अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। कुछ क्षण तेरे उपस्थिति में रहने में तूने हमारी सहायता किया। आगे कुछ क्षण जब प्रभु तेरे वचनों को हम सुनते हैं, हमें से हर एक के मनों को, हृदयों को तू तैयार कर, ताकि तेरे वचन को प्रभु जी हम ग्रहण कर सके। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हम अपने स्थान में खड़े रहें। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे भजन संहिता 95। जैसे हम पढ़ते हैं हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन 95। आओ हमें यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी ना प्रवेश करने पाएंगे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। महिमा में प्रभु आप हैं। हालेलुया। अभी भी आपके विश्राम स्थान में प्रवेश करने का हालेलुया प्रतिज्ञा बचा हुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी आदर महिमा हम आपको ही देते हैं। बिंदु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। सूर्य के परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। एक और पवित्र वार का दिन प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में आ ठहरने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके ये सप्ताह है, इस महीने की आखिरी सप्ताह है। इस साल का आधा खत्म हो गया है।
सो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें बचा कर रखा जीवितों के बीच में, और प्रभु की महिमा उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए हम स्वर्ग के परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं आपसे हर महीने की आखिरी पवित्रवार का दिन आपसे अनुरोध करता हूँ, उसी रीति से आज फिर आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। केवल गीत गाते समय ही नहीं, जब आप वचन को सुन रहे हैं तब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा, क्योंकि आज धन्यवाद देने का दिन है। आज जब आराधना कर रहे थे, आराधना करते हुए जब हमने गाया योग्यता से बढ़ कर दिया, हमने जितना चाहा उसे बढ़ कर दिया। क्या सचमुच में इस लॉकडाउन के दौरान कह सकते हैं योग्यता से बढ़ कर दिया करके? इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन में होकर हम गुजरे, अनलॉक जरूर हैं, फिर भी उसी की प्रभाव में होकर गुजर रहे। क्या इस समय दिल से कह सकते हैं कि प्रभु ने योग्यता से बढ़ कर दिया? हालांकि आपकी चेहरे में अपनी नग्न नेत्रों से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु आपकी मन को थोड़ा सा जांच पा रहा हूं। बोलेंगे पादरी साहब, क्या क्या प्लान कर कर रखे थे हम, क्या क्या योजना बना कर रखे थे हम, लेकिन सब कुछ ऐसे ही रह गया है। फिर कैसे गाएंगे योग्यता से बढ़कर दिया है? बोलना चाहूंगा, जीवित पाया जाता है, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिनको ये महामारी जिनको अफेक्ट हुआ है, जिसको लग गया है, उनकी आवाजें सुनने से, उनकी आवाजें सुनने से दिल टूट जाता है। कल ही मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट एक व्यक्ति का सुना, वो बाहर नौकरी की जगह में रहता है, पहले उसको कोरोना हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी को हुआ, और उन लोगों ने उनको, उस पति को कोरोना होने से पहले उस बच्चे को, छोटी सी बच्ची है, उसको अपनी फ्रेंड के वहाँ पर भेज दिया, और उसके बाद पत्नी को भी पॉजिटिव निकला। 2 दिन के बाद पता चला उस बच्चे को भी है वो, और उनको 8 साल के बाद बच्चा हुआ है। रो रो कर प्रार्थना के लिए विनती करता है, मेरा बच्चा श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिएगा परमेश्वर को। अपन जब गीत गाते योग्यता से बढ़ कर दिया, तो मैं जब गीत गा रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद इसलिए दे रहा था, प्रभु तूने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, कड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्ग के परमेश्वर। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। आज प्रभु को उपकारों को, आशीषों को याद करने का दिन है। आज तक प्रभु ने बचा कर रखा, जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी सचमुच में हर वक्त, हर संडे को मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा। विलाप गीत की उस वचन को याद करते हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परंतु अब सचमुच में बोलने का समय है। हालेलुया। मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी की खूबी नहीं, किसी की खासियत नहीं बच गए हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। मरीबा और मसा के दिनों के जैसे हमने वचन में पढ़ा, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था। बीते हुए दिनों के उपकारों को भूल गया, बीते हुए दिनों की उन आशीषों को भूल गया, और पानी जब नहीं मिला दिल कठोर किया, पानी जब नहीं मिला अपने आप को कठोर किया, और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उनका मुंह नहीं खुला।
सो मेरे प्रिय, हम ऐसा होने ना पाए। बीते दिनों में प्रभु हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद है। प्रभु से कहे, तू महान परमेश्वर है, तू सब अपने हम धन्यवाद करते उसके सन्मुख, भजन गाते उसके जय जयकार करे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, हालेलुया। सो उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें। अभी बच्चों को पद बोलने का समय है, उसके बाद एक गीत गाकर हम प्रभु के लिए भेंट लेंगे। अब भेंट के लिए और वचन के लिए भाई संगपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। You shall have no gods before me. Exodus 20:16। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। खुदावंद, आपने परमेश्वर इस महीना भर हमें संभाला, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस महीने के अंतिम सप्ताह खुदावंद आपने हमें पहुंचाया, महीने के अंतिम दिनों में आपने हमें पहुंचाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना महिमा करते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नाश होने से, मर मिट जाने से प्रभु बचाया है। जैसे हमने आपके वचन में पढ़ा है प्रभु, सुना है खुदावंद, हम नाश नहीं हुए, आपकी महान करुणा का फल है प्रभु। इस महामारी के समय में आपने तमाम विपत्तियों से परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली किया है, यह आपका बड़ा उपकार है खुदावंद प्रभु। आपने हमें मर मिट जाने नहीं दिया, यह आपका बड़ा उपकार है परमेश्वर। आपकी इस बड़ी भलाई के लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं, दिल की गहराई से पिता आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बिना किसी शर्त के परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया, अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा किया है, इसलिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। अभी तक परमेश्वर आराधना करने के लिए, वचन से सुनने के लिए प्रभु आपने हमारी सहायता किया, ऐसे धन्यवाद करते, उठाए गए भेंट के लिए धन्यवाद करते। आशीष देना खुदा, विशेष करके आगे के वचन की सेवा को और हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हालेलुया। विशेष करके उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते जो ऑनलाइन परमेश्वर अपने घरों में प्रभु इस सभा को अटेंड करते हैं पिता, उनसे भी आप बातें करना, अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करना प्रभु। हम नहीं जानते कौन किस परिस्थिति में पाया जाता है, कौन कैसी अवस्था में है, समस्या में है, परंतु परमेश्वर आपके वचन को कोई सीमा नहीं है खुदावंद। आपका असीमित वचन परमेश्वर, आपकी असीमित सामर्थ खुदावंद आज के
संदेश के द्वारा हर एक घरों तक, हर एक दिलों तक पहुंचने के लिए, हर एक घरों से, हर एक दिलों से, हर एक परिवारों से बातें करने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अभिषेक, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, वचन का प्रकाशन, वचन की सामर्थ उनमें होकर प्रभु हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वालों तक पहुंचने के लिए, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य करने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हमारे हृदय तैयार रहने पाए, हमारे हृदय खुले रहने पाए, ताकि आपका जीवित कलाम हमारे हृदय से प्रभु जैसा आप चाहते वैसा बातें कर सके। एक बार और खुले हृदय से हम अपने आप को समर्पित करते हुए, वचन के सामने अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु आगे की सेवा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर गौरव महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में कि परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। आज इस पवित्र वार का दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है, आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है और हम परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। आज एक डिफरेंट विषय मैं आज आपके सामने में रखना चाहूँगा। एक अक्सर हमारे मनों में कुछ सवालें उठती हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। ऐसे सवाल कई बार हमारे मन में उठते हैं। हम खुद परमेश्वर से सवाल करते हैं, दूसरे लोग हमारे विषय में सवाल करते हैं, जो हमको जानते विश्वासी वो भी, और जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं वो भी सवाल करते हैं क्यों ऐसा होने दिया। और वो विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते प्रभु से हो सकता है, और कई बार हमें इन सवालों का उत्तर नहीं मिलता है। आज मैं आपके सामने उसी से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहूँगा। मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उसकी कितनी एरियाज को अर्थात उस विषय की कौन कौन सी बातों से आपसे बातें कर पाऊँगा। बहुत सारी बातें हैं क्यों परमेश्वर ऐसे होने देता है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उस समय हमारी एटीट्यूड, हमारी मानसिकता क्या होना चाहिए, उसकी परिणाम क्या है। बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर आज किन कुछ बातों को हम मनन करेंगे ताकि हम देखेंगे परमेश्वर किस तरीके से हमसे बातें करते हैं। एक बात मैं आपसे प्रारंभ में बोलना चाहूँगा, कारण जो कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये मेरी व्यक्तिगत विश्वास है। ये विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर और बीते दिनों में प्रभु दिए हुए जीवन के अनुभवों के आधार पर, लोगों के जीवन में देखे हुए बातों के आधार पर, और परमेश्वर के वचन में प्रभु के दासों के साथ परमेश्वर ने किए हुए उन कार्यों को साक्षी रखते हुए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मेरा परमेश्वर जिससे वो प्रेम करता है, जिससे लोग प्रेम करते हैं और जो बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए ही उत्पन्न करते हैं। एवरीथिंग, हर कुछ, हर कोई बातें, हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करता है। नो डाउट, कोई शक नहीं, सब बातें मिलकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब बातें भलाई हैं, परंतु प्रारंभ में आपसे कहूँगा सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा उस बात को। सारी दुनिया एक तरफ खड़े होकर मुझसे कह दे, पादरी साहब ये घटना मेरे जीवन में हुआ, उस पे क्या भलाई है। छोटे सी उम्र में मेरा बच्चा खत्म हो गया, उसमें क्या भलाई। पारिवारिक जीवन टूट गया, उसमें क्या भलाई। या छोटे सी उम्र में 1 साल के पहले, 1 साल जीवन जीने के पहले जीवन साथियों में से एक इस पृथ्वी से चला गया, उसमें क्या भलाई।
लेकिन मैं नहीं जानता उनके लिए क्या भलाई, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मेरे लिए स्वर्ग का परमेश्वर सब बातों को मिलकर उनके जीवन में भी उसको भी मिलाकर परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ सहमत है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, उससे कहिएगा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं वर्तमान में हालेलुया अभी की हालात जो हैं, परिस्थिति जो है हालेलुया कड़ू अनुभव से गुजर रहा होगा, अभी की हालात जो गए विषम परिस्थिति से गुजर रहा होगा, अभी की बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बोलना चाहूंगा मेरा स्वर्ग परमेश्वर उसके पीछे कुछ ना कुछ some more the other thing, कुछ ना कुछ हमारे लिए भलाई ही रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एवरीथिंग, हर एक बातें। मैं आज फिर ब्लेसिंग की एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। कहीं भी कोई भी LKG से लेकर BBA की पढ़ाई की 5th सेमेस्टर तक एक भी विषय में फेल नहीं हुआ, पर 5th सेमेस्टर में एक विषय में 3 मार्क्स के लिए बैक हो गया। बोलना चाहूंगा आज जिस कार्य को वो कर रहे हैं, संक्षिप्त में कहूंगा, जिस कार्य को वो कर रहे हैं उस कार्य करने का पीछे का पहला कदम मैं विश्वास करता हूं वो एक सब्जेक्ट पीछे रह गया, वो था पहला कदम। कलीसिया के लोग बेहतर जानते हैं, यदि कोई नहीं जानते हैं, जानना चाहते हो तो थोड़ा सा फोन मिला लेना, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा वो क्या है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलना चाहूंगा आपका इस समय का नुकसान आने वाले दिनों की मेरे स्वर्ग के परमेश्वर की योजना में आपको खड़ा करने का पहला सीढ़ी होगा। लेकिन इस बात को भी इसके साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहूंगा, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। उस समय भी आपकी खुदा के साथ का जो मानसिकता उस पर निर्भर रहेगा, वो भलाई में बदलता है या बिगड़ता है, बेहतर की ओर जाता है या बदतर की ओर जाता है। उस समय your attitude when you are facing that problem, that depends upon the attitude. एक और सेंटेंस में आपसे कहना चाहूंगा, when you face a problem, don't look around here and there, but if you seek His face, जब भी आप एक समस्या का सामना करते हैं, इधर उधर ना देखते हुए, यदि आप खुदा की उपस्थिति में खुदा के चेहरे को यदि ढूंढेगा, खुदा की उपस्थिति को यदि चाहेगा, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी समस्या आपके पीछे होगा। हालेलुया। When you face the problem, your God is behind you, but when you seek His face, your problem is behind. हालेलुया। जब आप अपनी समस्या का सामना करेंगे, खुदा आपकी पीठ, आप खुदा की ओर पीठ किए हुए हैं, परंतु आपकी समस्या के सामने में जब आप समस्या का सामना कर रहे हैं, उस समय खुदा की उपस्थिति को ढूंढेगा तो आपकी समस्या आपके पीछे होगा। Hallelujah. So today let me tell you, when you are facing a problem, whenever you face a problem, don't face that. Seek His face. Turn to His face. Turn to His presence. जब भी आप समस्या का सामना करते हैं, आप उस समस्या की ओर निखारते ना रहे, परंतु खुदा की उपस्थिति को ढूंढे। खुदा आपको उसमें से निकासी करेगा ही करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। और परमेश्वर हमें कभी अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। ये कहने के लिए एक संदेश की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कहा जाने वाला फ्रेज नहीं है मेरे प्रिय, परंतु प्रभु हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने संदेश की ओर अब आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार
आज की मनन के लिए पढ़े 11 अध्याय उसकी 37वां पद है। यूहन्ना 11 का 37, 11:37। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका, यह मनुष्य न मरता? आमीन। और भी कुछ पदों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27। एक मिनट। उसकी 39 से लेकर 44 तक पद पढ़ना है, परंतु पूरे पदों को पढ़ाना मैं नहीं चाहूँगा। 45वां पद को पढ़िएगा। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए, हम उस पर विश्वास करें। आमीन। इस 29वां पद से लेकर आप 44वां पद तक पढ़ेंगे। वहाँ पर कई एक लोगों का सवाल जो प्रभु यीशु मसीह से करते, कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हुए हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इस दोनों पदों में, दोनों पदों को हमने पढ़ा। इसमें हम देखते हैं लाजर की मृत्यु के समय में लोगों ने पूछा, ये मनुष्य जो अंधों को आंखें दिया, क्या ये न कर सका कि वो इसको मरने से ना बचा सका? इतना नहीं कर सका कि ये ना मरे? नहीं कर सका। ये चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? सवाल। बहनों के जीवन में भी सवाल, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया? बहनों को मालूम था यदि यीशु आ गया होता तो ये बच जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। यीशु मसीह के विषय में, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, हम देखते हैं जो उधर से जा रहे थे वो अपने सिर हिलाकर बोल रहे थे, बड़ा मंदिर को तोड़कर 3 दिन में खड़ा करने वाला अब खुद ही टंगा हुआ है क्रूस पर। क्यों नहीं उतर आते और अपने आप को क्यों नहीं बचाते हैं? महायाजकों ने कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है ना, उतर आ जा क्रूस से। और सदूकियों ने, फरीसियों ने कहा, और याजकों ने कहा, और जो डाकू उनके साथ आजू बाजू क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन्होंने कहा, एक ने यहां तक कहा अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। सवाल, क्यों नहीं बचा रहा है? एक सवाल उठता है। देखिए, इन सवालों के विषय में थोड़ा सा हम मनन करते हैं। इन सवालों के विषय में मनन करने से पहले यीशु मसीह का उस समय में, उस समस्या के समय में यीशु मसीह का मानसिकता क्या था और मनुष्य की मानसिकता, इन दोनों का आपके सामने आज तुलना करके रखना चाहूँगा। फिलिपियों की पत्री में कहता, जैसा मसीह को स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी होने पाए। मानसिकता, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, जब आप समस्या का सामना जब करते हैं, उस समय आप उसको किस प्रकार से आप उसका सामना करते हैं, योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट। बीते दिन भी एक संदेश में मैंने कह रहा था, इंग्लिश में एक लेटर को ABCD 1 से लेकर A को 1 नंबर दीजिए, B को 2 नंबर दीजिए, C को 3 अंक दीजिएगा, वैसे Z को 26 अंक दीजिएगा। ऐसा करके यदि आप जोड़ते जाएंगे तो पूरे एटीट्यूड जब लिखेंगे उसको पूरा 100 में 100 नंबर मिलता है। जहां पर मानसिकता, वो एटीट्यूड है, आप घर में लिख कर देखिएगा। एटीट्यूड जब लिखेंगे वो पूरा उसको अंगों को जोड़ेंगे तो वो 100 मिलता है। उस समस्या का सामना करने के लिए यदि आप 100% यदि आप सफल हुए हैं, आप
100% मेरे प्रियो उस समस्या का सामना आप कर पाएंगे यदि आप उसी रीति से यीशु का स्वभाव आपके जीवन में है। मसीह यीशु का स्वभाव आपके जीवन में, जैसे फिलिपियों की पत्री में कहता है, आप समस्याओं का सामना करने के लिए यीशु का स्वभाव यदि आपके जीवन में आ जाए, यीशु जिस मानसिकता से, यीशु जिस प्रकार से उसका सामना किया, आप भी यदि सामना करेंगे तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जैसे यीशु हर एक समस्या से निकला वैसे आपको भी निकालने में सहायता करेगा। लेकिन मनुष्यों की मानसिकता, the attitudes of Jesus and the attitudes of men when they face the problem, उस समस्या का सामना करते। मनुष्य के स्वभाव को बोलने से पहले जल्दी से यीशु मसीह का स्वभाव मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। नंबर 1, इन समस्या के सामने में he talked only to the related, अर्थात संबंधित व्यक्तियों से या संबंधित विषयों के विषय में ही प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। जब समस्या जब होता, यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था या यीशु मसीह को पकड़वाया या यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले जब यीशु मसीह को मालूम हुआ तब भी प्रभु यीशु मसीह ने केवल संबंधितों से बातें किया और संबंधित विषय पर ही बातें किया। Either you face the problem or you feel the problem. You just Jesus only talk to the related one. अर्थात यीशु मसीह समस्या का सामना कर रहा था या समस्या होने का एहसास प्रभु यीशु मसीह को, या मैं इस प्रकार से समय जब आया यीशु मसीह सबसे ये बातें नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह संबंधित लोगों से और संबंधित विषय में ही बातें किया प्रभु यीशु मसीह ने। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी भी ऐसे समस्या में फंसते हैं, बहुत इधर उधर की बातें न कीजिएगा, बहुत दिमाग को नहीं लड़ाइएगा, परंतु संबंधित व्यक्तियों से संबंधित विषय पे बातें करें। मैं आपको उदाहरण बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह क्रूस पर जब था, यीशु मसीह कितने लोगों से बातें की। बहुत से लोग यीशु की चारों ओर खड़े होकर ठट्ठों में उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, चुनौती दे रहे थे। किसी विषय का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया, किसी को भी प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। प्रभु यीशु अपने स्वर्ग के पिता से बातें कर रहा था, अपने पिता से बातें किया, यूहन्ना से बातें किया, अपनी माँ मरियम से बातें किया और उस डाकू से बातें किया, और ज्यादा लोगों से प्रभु यीशु मसीह बातें नहीं किया। केवल और केवल इस समय प्रभु यीशु मसीह समस्या का सामना कर रहा है। अब यीशु मसीह को समझ आ गया है, अब मैं पकड़वा जाऊंगा। यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर गया, ये तीनों को लेकर गया प्रार्थना करने के लिए। सबको लेकर नहीं गया प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए। जब भी हम समस्या में आते हैं मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चले। हम जब प्रार्थना में चले, मनुष्य की ओर आऊंगा तो उस बात को और मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह whenever he faced the problem or whenever he felt that I am going to trap into the problem, मैं या तो प्रभु यीशु मसीह का सामना किया समस्या का, या वो सामना करने का एहसास जो प्रभु यीशु मसीह को हुआ, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, प्रार्थना करके, और प्रभु यीशु मसीह केवल उन लोगों को लेकर गया जो संबंधित है, उसके साथ उस बात को समझ सकता है। जल्दी आगे बढ़ो। नंबर 2, जीसस हैंड ओवर द सिचुएशन इनटू फादर्स हैंड। प्रभु यीशु मसीह ने उस समस्या को पिता के हाथ में दे दिया। जब वो समस्या सामना कर रहा था और समस्या का एहसास हो रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 39वां पद, 26:39, 26:42, ये दोनों पदों में आप जब देखेंगे, उसकी 26 उसकी 39वां पद में यीशु मसीह गतसमने की ओर प्रार्थना में जा रहा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह, और 42वां पद में प्रभु यीशु मसीह पिता से कहता है कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रभु उस समस्या को जब उसको फील हुआ, यीशु मसीह को एहसास हुआ, पक्का मालूम हो गया कि मुझे इस कटोरा
उठाना ही है। यीशु मसीह ने उससे मनुष्य होने का, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या मनुष्यत्व को दर्शाता है, मनुष्यत्व इन द सेंस ह्यूमनहुड को दर्शाता है, वो पूर्ण मनुष्यता इस बात को दर्शाता है। वो चाहा हो सके तो ये कटोरा ढल जाए मुझसे, लेकिन कहा पिता तेरी इच्छा। 42 पद को पढ़िए, 26-42 को पढ़िए। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। पिता के हाथ में दे दिया, यदि तेरी इच्छा प्रभु। उसके बाद आप देखेंगे जब समस्या से होकर गुजर रहा था क्रूस पर, अपने प्राण को उसके हाथ में दे दिया। जब भी हम समस्या से होकर गुजरते हैं और किसी को नहीं, उसकी मां को यूहन्ना के हाथ में दे दिया, अपने आप को स्वर्गीय पिता के हाथ में दे दिया। जब भी हम समस्या से होकर गुजरते हैं या समस्या का एहसास हमें हो जाता है, हम अपने आप को खुदा के हाथ में दे देना है। यह है यीशु मसीह का स्वभाव। तीसरी बात, अब जीसस वेट फॉर द फादर्स टाइम। यीशु मसीह पिता के समय के लिए इंतजार किया। हम हालेलुया। उस पद की ओर फिर वापस आएंगे, मत्ती उसकी 26 और उसकी 39 पद से लेकर 44 पद तक है। यहाँ पर लोगों ने उससे कहा कि क्रूस से उतरा। 40 पद में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्रूस से उतरा कि अपने आप को बचा ले, दूसरों को भी, हमें भी तो बचा ले। और उसकी 43 पद को पढ़ेंगे तो हमें वहां पर ये देखने को मिलता है, तू तो कहता है ना कि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, अब कहां है तुम्हारा वो प्रभु? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हाँ, उन लोग कहते हैं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है, यदि वो इसको चाहता है, तो अब इससे छुड़ा ले। हाँ, क्योंकि इसने कहा था, हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हाँ। और आगे इसी प्रकार डाकू भी ओके, क्या चाहता है, हिंदी में थोड़ा सा, अनुवाद में थोड़ा सा मुझे ये है, लेकिन मेरी मलयालम की भाषा में लिखा तो ऐसे लिखता है कि क्योंकि इसने कहा था कि इस पर मैं प्रसन्न हूं। आप याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिता ने कहा था कि जब वो बपतिस्मा ले रहा था, पिता ने कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। रूपांतर पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पिता से कहा था। कहां गया वो बातें? अभी आप याद रखिएगा, मैं वापस समय रहने से इसमें वापस आ जाऊंगा। इन तमाम समयों पर यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया कि अभी तुम ठहर जा, देखो अभी क्या होने वाला है, देखो, कुछ नहीं बोला। He just waited for father's time। वो पिता के समय के लिए इंतजार करता रहा। यीशु मसीह की जीवन की जब वो समस्या का सामना करता है या समस्या उसे एहसास होता है, 3 स्वभाव मैंने आपको बताया। पहला स्वभाव है कि ही टॉक्ड ओनली, वो कम बातें किया, और बातें किया तो भी संबंधित लोगों से संबंधित विषयों को ही बातें किया। और नंबर 2, दूसरी बात है वो सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया। और तीसरी बात है पिता के समय के लिए उसने इंतजार किया। हालेलुया। इस और मनुष्य का ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एटीट्यूड है, मनुष्य की स्वभाव मानसिकता को हम देखते हैं। जब भी वो समस्या का सामना करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, इस बात को मैं 2-3 बातें उसमें से बोलना चाहूंगा। हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, सीधे बदनिया में चलते हम, मार्ता और मरियम के घर को चलते हैं। भीड़ बड़ा वहाँ पर, कोरोना का समय नहीं था वहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था वहाँ पर, सब लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर उस मिट्टी के समय में। उसके बाद भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद जब वो परिवार समस्या में पड़ा, उस परिवार समस्या में पड़ा, हमारे जैसे वे लोग भी जब समस्या में पड़ा, वे लोग भी प्रार्थना किया। सबसे पहले कहाँ लिखा है कि 11वां अध्याय और उसकी 3 पद को पढ़िए, 11:3। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, है प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है।
अपन भी तो यही करते, ये तो प्रार्थना है ना जी, यही तो नहीं है? हाँ प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। हम भी तो यही करते, बीमार हो तो हम भी प्रार्थना करते। सो व्हाट वी डू, हम भी क्या करते हैं? हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? जब यीशु मसीह को मालूम हुआ वो समस्या में पड़ने वाला है, यीशु मसीह भी गतसमनी की ओर अपने चेलों को लेकर, तीनों को लेकर प्रार्थना के लिए गया। लेकिन उनकी प्रार्थना और मनुष्य की प्रार्थना में फर्क है। 3 प्रकार की जब समस्या में पड़ते हैं, 3 प्रकार की प्रार्थना या 3 प्रकार की लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम समस्या में पड़ते हो तो अक्सर मनुष्य क्या करते हैं, और ये पहला कैटेगरी के लोग जब वो समस्या में पड़ते हैं, दे प्रे, वो सचमुच में प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वैसे सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास रखते हुए और परमेश्वर के वचन को थामते हुए वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं में उत्तर देता है। वो उत्तर 3 प्रकार से है, हाँ, नहीं या इंतजार करो। जब मनुष्य जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर 3 उत्तर, एक भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहता है। परंतु मनुष्य जब प्रार्थना का उत्तर को केवल और केवल उनकी इच्छा के अनुसार जब मिलता है, तभी वो सोचते हैं उनकी प्रार्थना को उत्तर मिल गया करके। उनकी इच्छा के विपरीत यदि गया तो बोलते कि मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर 3 में देता है, या तो यस और नो और वेट, या तो हां, नहीं, तीसरा ठहरे रहो। ये प्रभु उत्तर देता है। सो पहली कैटेगरी के लोग हैं द पीपल दोस हु प्रे, प्रार्थना करने वाले लोग। समस्या के सामने में प्रार्थना करते हैं। मैं स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि अपने समस्या के सामने में स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु से उत्तर को पाते हैं और प्रभु के उत्तर से संतुष्ट भी रहते हैं। इन प्रार्थना करने वाले बहुत कैटेगरी है, वहां की ओर मैं नहीं चाहता, वापस आना चाहूंगा। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, दे डोंट प्रे बट दे आस्क द पीपल टू प्रे। वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो प्रार्थना करवाते हैं। ये मार्था और मरियम भी वही है। वे प्रार्थना नहीं करते, वे प्रार्थना करवाते हैं। यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहला भेजा कि, उसमें क्या लिखा है फिर से? उन्होंने कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तो प्रीति रखता है वो बीमार है। वो प्रार्थना करवाने के लिए किसी न किसी को भेजा प्रभु यीशु मसीह से खबर करने के लिए। आज बहुत से लोग दूसरे कैटेगरी के लोग भी यही कहते हैं, पादरी साहब प्रार्थना करना है ना, बहन प्रार्थना करना है ना, ब्रदर प्रार्थना करना है ना, हम समस्या है। ये जो प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं ना, उनकी समय को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो तो दूसरे तो बिल्कुल प्रार्थना कर रहे, ये नहीं करता है। ये ज्यादा दूर नहीं था, ये जहां पर यीशु मसीह था और ये बहन बदनिया गांव यीशु मसीह जहां था वहां ज्यादा दूरी नहीं था। कितना दूरी था वो? 11 अध्याय 18 पद को पढ़िए। 2 मील की दूरी। कितना किलोमीटर? 2 मील की दूरी, ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर। पैदल नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। आप बोलेंगे कि भाई को छोड़कर कैसे जाएं? जा सकते थे, हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं केवल उसमें से इतना बोलना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब हमारी समस्या जब होती है, हम जब समस्या में पड़ते हैं, अन्य लोगों से प्रार्थना अन्य लोगों से प्रार्थना कराना गलत है करके मैं कदापि नहीं बोल रहा हूं। कराना है, उनकी प्रार्थना भी होना है, परंतु वो प्रार्थना करे उससे भी बढ़कर आपको प्रार्थना करना है। आमीन। आप उस समस्या के लिए प्रार्थना करना है। मैं आज फिर कहना चाहूंगा आपसे कि आप थोड़ा सा अपने जीवन को टटोल कर देखिएगा, थोड़ा सा अपने जीवन को परख कर देखिएगा। आपकी किसी समस्या के विषय में आप अन्य लोगों से कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए, आप अन्य लोगों को प्रार्थना के लिए उत्साहित करते हैं आपके विषय के लिए, परंतु
आप कितना देर उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करें। अब मैं विश्वास करता हूं मेरी बातें समझ रहे होंगे। आप बोलेंगे कि पादरी साहब हम तो प्रार्थना करते ही है ना। प्रार्थना कई बार लोगों को जब इस प्रकार से बोलते हैं आप प्रार्थना करो। बीते दिन में एक परिवार अपनी कुछ समस्याओं के लेकर प्रार्थना कराने के लिए आया, उनके साथ बातें कर रहा था। मैं उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने उनसे कहा आप इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। तब पति बोलने लगा बिल्कुल प्रार्थना करता हूं पादरी साहब। शायद उन लोग मुझे सुन भी रहे होंगे। बिल्कुल प्रार्थना करता हूं पादरी साहब। मैंने बोला वो प्रार्थना नहीं। मैंने उनसे एक सवाल किया, आज आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगा। आपकी उस समस्या के विषय में जितना आप अन्य लोगों से बातें करते या आप अपने आप उस समस्या के विषय में सोचते रहते हैं, उतना आप प्रार्थना करते हैं? और दूसरा, उस समस्या का निराकरण के लिए इस संसार के उपायों को आप ढूंढते हैं, उतना समय प्रार्थना में निकालते हैं? और तीसरा प्रार्थना, इन तीनों को यदि आप परसेंटेज निकालें, अर्थात उस समस्या के विषय में अन्य लोगों से बोलना, उन समस्याओं के विषय में पति पत्नी के बीच में चर्चा करना, उसका समय, और उस समस्या का निराकरण के लिए संसारिक उपायों को ढूंढने का समय, और उस समस्या के लिए प्रार्थना करने का समय, इन तीनों का परसेंटेज निकालेगा तो कौन सा ज्यादा है? यही कहने का तात्पर्य मेरा। अक्सर हम मेरे प्रियो हमारे समस्या का सामने में जब हम समस्या में पड़ते हैं या हमें लगता है कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, हम प्रार्थना में कम समय बिताते हैं। हमें मालूम है प्रार्थना करने से होगा, हम उस विषय पर प्रार्थना कम करते हैं और उपायों को ढूंढने में समय निकालते हैं, उसके विषय में सोचते प्रार्थना। बहुत लोग तो ऐसा है जब समस्या इतना हो जाता है, समस्या के कारण से इतना तनाव आ जाता है, प्रार्थना ही नहीं हो पाता है जी। समस्या इतने उनकी भीतर तक कौंध जाता है, उनसे प्रार्थना ही नहीं होता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कि उस कल्वरी क्रूस रूपी उस क्रूस पर जो दुख सहने का है वो सहने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उस समस्या को या फिर यीशु को सहने के लिए जो पिता का प्लान था, उसके सामने में प्रभु यीशु मसीह को उस वेदा को सोचकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना से रुका नहीं, उसको सहने की शक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया उस समय स्वर्गदूत उतरा और उसको शक्ति देता रहा, सामर्थ्य देता रहा, ताकि वो समस्या के सामने में स्थिर रह सके। हमारी एटीट्यूड, हमारी मानसिकता समस्या के सामने में मेरे प्रियो, प्रार्थना तो करते हैं हम, लेकिन हमारी प्रार्थना कई बार मेरे प्रियो हम सीधे प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते नहीं हैं, हम सीधे प्रभु से बातें करते नहीं हैं। हमारे पास कई बार समय नहीं रहता है, हमारे पास कई बार उस समस्या के सामने में प्रार्थना करने का मानसिक दशा नहीं रहता, शांति नहीं रहती है, हम बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। प्रार्थना का समय, लेट अस कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, हम चले प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो, चले प्रभु की उपस्थिति में। मुझे एक बात ऐसा प्रतीत होता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 4 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब लोगों ने उसको खबर दिया, संदेश दिया कि तेरा भाई लाजर जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, यीशु मसीह ने जो लोग गया उनसे कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के नाम की महिमा की है। उन लोगों ने आकर कैसा बोला होगा मालूम है? मैं ऐसा कल्पना करता हूं, वे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंता मत करो कि ये लोग गए क्यों दे यीशु मसीह को बुला कर लाए ताकि यीशु मसीह आकर इनके लिए प्रार्थना करे। यीशु मसीह बोले चिंता मत करो, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। इन लोग आकर किस प्रकार से बोले होंगे, मैं बोलना बहन क्या बताऊं, मैं जब गया ना यीशु मसीह के पास ऐसे हमको भेज दिए, बोले कि मरेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। सीधे यदि ये बहन लोग गए होते
यीशु उनसे बातें करते, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको। आज सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो समझाया वो ये है, when you face the problem, you come and sit in the presence of the Lord, have a close relation with God and try to understand what He wants to tell you. जब आप समस्या में हैं, उस समस्या के सामने में आप अपनी समस्या के लिए किसी को भेजने की बजाय खुद खुदा की उपस्थिति में बैठिएगा और खुदा आपसे जब बातें करेगा आपको समझ में आएगा, सब्जेक्ट के साथ खुदा जो बोल रहे हैं भीतर तक चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट हमारे पास अनुमति है मेरे प्रियो, हमारे पास प्रावधान है मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में पहुंचने का हमारे पास प्रावधान है। मुझे आज सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, जब हम समस्या में पड़ते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा समस्या में नहीं पड़ते हैं, सब पड़ते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब होगा तो हर किसी के साथ होगा मेरा प्रियो। सो ऐसे समयों में हम और किसी पर भरोसा रखने की बजाय सीधे चले प्रभु की उपस्थिति में। मैं आपसे कहूं कि जब हम खुदा की उपस्थिति में जाते हैं ना, वो खुदा की उपस्थिति अपने आप ना, वो खुदा की उपस्थिति अपने आप हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित करेगा। प्रार्थना का मतलब क्या है? खुदा से बातचीत करना। यीशु की उपस्थिति में आप बैठेंगे तो बातचीत होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियजन, हम प्रार्थना के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला लोग नहीं, हम प्रार्थना के लिए खुदा की उपस्थिति में पहुंचने वाले होने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ो। तीसरी कैटेगरी के लोग, दे डोंट प्रे, बोलो प्रार्थना ही नहीं करते हैं, बोलो प्रार्थना करते नहीं। इतना कठोर होता है हृदय, ये प्रार्थना ही नहीं करता। क्या करना प्रार्थना करनी, इतने दिन प्रभु के पीछे प्रभु प्रभु करके चलता रहा, आज क्या करना है? प्रभु प्रभु करके दशमांश दिया, चर्च गया और ऐसा किया और वैसा किया, बहुत सारे उसने जो किया सब कुछ को गिनाएगा। अब इस समय प्रभु को मालूम था ऐसा होने वाला, फिर प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु को पहले से मालूम होना चाहिए लाजर मरने वाला है, आ जाना चाहिए पहले से। अब क्या करना प्रार्थना करने के लिए? बोले प्रार्थना करते ही नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, नहीं। हालेलुया। यदि हर एक समस्या जब हमारे सामने आ जाता है, हम प्रभु से सवाल करने की बजाय, वे लोग यहूदी लोगों ने सवाल किया यीशु मसीह के सामने में, सवाल किया यीशु मसीह के सामने में, यीशु लोगों से सवाल किया, मार्था और मरियम से कहा कि वो इतना नहीं कर सका, आपस में बातें करने लगा, ये इतना नहीं कर सका, उसको मरने से रोका नहीं रोका। मैं अक्सर इस विषय पर प्रचार करता हूं तो कहता हूं, मेरा यीशु जो आया है, द ब्यूटी ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना का सुंदरता मुझे जो देखने को मिलता है वो ये है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचा, बाइबल में इस प्रकार से लिखा नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रोया। यीशु मसीह का प्यार उनको दिखाने के लिए यीशु का आंसू बहा नहीं, परंतु उनको चिल्लाने के लिए यीशु की आंसू बहा। यीशु की उपस्थिति उस कब्रिस्तान में पुष्पगुच्छ अर्पित कर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का कब्र पर पहुंचना उस मरे हुए को चिल्लाने के लिए है। आमीन, हालेलुया। अपने विषय में नहीं है करके मैं वापस आना चाहूंगा। जब हम समस्या का सामना करते हैं, हम प्रार्थना करने वाला बनने पाए, खुद प्रार्थना करने वाला बनने पाए। नेक्स्ट इस प्रार्थना के विषय में कहूं तो, चौथा दिन प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद इन बहन लोग फिर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने गया, प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने के लिए गया। ये तो प्रार्थना तो है, बातचीत करना प्रभु से, ये तो है प्रार्थना। प्रभु से प्रार्थना करने के लिए गया। सबसे पहले हाँ प्रभु आ गया, वो अब तो समस्या हमारा हल हो जाएगा, यही बोला।
हैं, कंप्लेंट लेकर पहुंचा, वो यदि तू यहां पर होता तो हमारा भाई कदापि नहीं मरता। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना शिकायत पत्र लेकर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, दूसरे लोगों को तो बुराई करना तो करने दीजिए। नंबर 1 प्रार्थना करना, और नंबर 2 कम टू हिज प्रेजेंस। हमें होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में आए प्रार्थना में, और दूसरा है प्रभु की उपस्थिति में आए। नंबर 1 आप दूर भी हो प्रार्थना करें। नंबर 2 कम टू हिज प्रेजेंस। 11 अध्याय उसकी 39 और 40 पद को पढ़िए। 39 और 40। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, बस 11 का 20 को पढ़िए। 11 का 20। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई। यीशु की आने की समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई। बस उसे भेंट करने को गई, रूठ कर नहीं बैठे। भजन संहिता में हमने पढ़ा, मेरी और मसा के दिनों के जैसे अपने हृदय को कठोर ना करें। यीशु आया तो रूठ कर बैठी नहीं, उसे भेंट करने को गई। समस्या का सामने में भेंट करे यीशु से। मेरे प्रियो, हालेलुया, भेंट कर यीशु से। हालेलुया। जब मैं इतनी बार इसको मैं प्रचार करता हूँ, उसके बाद भी आज जब मैं इस वचन के सामने में जब तैयारी कर रहा था, हम अपनी समस्या के सामने भेंट कर यीशु से। परंतु अपन क्या करते हैं समस्या के सामने में? किससे किससे भेंट करने के लिए चलते हैं? बहुत लोगों से भेंट करने के लिए चलते हैं। ब्रदर मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, किसी से मिलना है, थोड़ा सा आप प्रार्थना करते रहिए। ठीक है ना पास साहब, हम लोग बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, आप जाइएगा। समस्या ब्रदर का है, समस्या तुम्हारा है। यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम चले भेंट करने के लिए पिता से, मेरे यीशु से, स्वर्ग के पिता से भेंट करने के लिए चले मेरे प्रिय। मार्था और दौड़ कर गई यीशु से भेंट करने के लिए। खबर सुनते ही यीशु आ गया है, वो दौड़ कर गई। आज मेरे प्रियो, जब भी हमारा समस्या जब होता है, यीशु गया कहीं नहीं। उस समय यीशु शरीर के साथ आकर के इस पृथ्वी पर दा करके, यीशु जब शरीर के साथ रहता तो उसकी उपस्थिति रहता था। यीशु जहां नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं रहता था। यीशु यरूशलेम में था तो बदनिया में यीशु की उपस्थिति नहीं रहता था। यीशु कफरनहूम में रहता तो यरूशलेम में यीशु की उपस्थिति नहीं रहता था। परंतु आज स्थिति वैसा नहीं है। हर समय हर वक्त स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति, मसीह यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो यीशु को भेंट करने के लिए 3 दिन की इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब भी समस्या का हम सामना करते हैं, सीधे हम यीशु की उपस्थिति में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Let us come directly into His presence है, उसकी उपस्थिति में सीधे हम चले मेरे प्रियो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु की उपस्थिति में आने, बहुत से लोग यीशु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने के बावजूद भी उनके जीवन की समस्याओं का हल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उस बात को मैं आपसे बोलना चाहूँगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के बावजूद भी बहुतों का समस्या का हल नहीं होता है। बहुत लोगों का मरा हुआ भाई जी नहीं उठता है, बहुत लोगों का लाजर जी नहीं उठता है। क्या कारण है? वो उसका कारण ये है मेरे प्रिय, हमने 39 और 40 पद में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह जब उस कब्र पर आया, यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा ले, पत्थर हटा ले। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 40 पद को जब अपन देखते हैं, 11 उसकी यूहन्ना सुसमाचार 11 थे उसकी 40 पद पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, बस उसके ऊपर के पदों को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होता है, जब यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा ले, बहन क्या बोलती हैं? हाँ, उसके से 4 दिन हो गया, दुर्गंध आता है, रहने दो प्रभु, अभी रहने दो। हम
प्रभु यीशु मसीह को इम्पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये सब आप बहुत सुन चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन की ओर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, आज दिन के समय में, आज इस महीने की आखिरी पवित्रवार के दिन में, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग आज समस्या से गुजर रहे होंगे। आप शायद कुछ समयों से, कुछ महीनों से सवाल करते जा रहे होंगे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहे हैं। आप सवाल कर रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु के उपस्थिति में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या आप प्रभु को काम करने का मौका दे रहे कि नहीं दे रहे? यहां पर प्रभु यीशु मसीह काम करने के लिए आकर खड़ा है। मैं दोबारा फिर से कहूं, मेरे यीशु मसीह रीत बनाकर लाए नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह एक शोक पत्र लेकर नहीं आए हैं सुंदर सा मार्था और मरियम को देने के लिए, परंतु मेरे प्रभु यीशु मसीह उस कब्र पर जो आया है, स्वर्गीय परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य को लेकर, जो सामर्थ्य है उसको मरे हुए में से जिलाना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाना है। उसका एक ट्रायल, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं, वही सामर्थ्य के साथ इस लाजर को जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कब्र पर आया है। हालेलुया। फर्क इतना है, यीशु जी उठने के बाद फिर मरा नहीं, आज भी जीवित है। ये लाजर को यीशु मसीह जिलाने के बाद फिर वो मर गया, तुरंत नहीं, कितने दिन तक जीवित रहा मुझे नहीं मालूम। कहना क्या चाहता हूं मैं, उस लाजर को जिलाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, उस लाजर को जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कब्र पर है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पत्थर को हटा ले। वो बहन कहती हैं रहने दो। अर्थात शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहूं, यीशु को काम करने से रोकने वाले, इसलिए यीशु काम नहीं कर पाता। कई बार हमारे समस्याओं का हल इसलिए नहीं हो पाता है, हम मानुष्य कृति से वी डोंट अलाउ हिम। तीसरी बात रहेगा, अलाउ हिम टू वर्क, उसको काम करने का अनुमति दीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5:36 पढ़ने की जरूरत नहीं, मरकुस 5:36 में लिखा हुआ है, वो याईर के घर से जब लोगों ने आकर कहा कि अब गुरु को तकलीफ मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गए, प्रभु यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास रख, चल मेरे साथ। यीशु को काम करने दिया। उसी समय यदि याईर बोलता रहने दो प्रभु यीशु मसीह, अब ज्यादा तकलीफ नहीं रहती, बेटी तो मर गई है, यदि याईर बोलता तो यीशु मसीह वहां जाकर काम नहीं करता। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, समस्या का सामने में यीशु को काम करने दीजिएगा। अलाउ हिम टू वर्क। यदि हम यीशु को काम करने देंगे, सवाल करते करते, सवाल करके मुड़कर जाने की बजाय, सवाल कर पीछे जाने की बजाय, हमारे तयशुदा समय पर यीशु काम नहीं करने से वापस जाने की बजाय यीशु को काम करने का मौका दीजिएगा। अलाउ हिम टू वर्क। यीशु को काम करने दीजिए। जल्दी से दोहराऊंगा, मनुष्य की हमें करना क्या चाहिए? प्रार्थना करें। किस प्रकार से प्रार्थना करना है आपको बताया मैंने। उसके बाद हम उसकी उपस्थिति में चलें। यदि उसकी उपस्थिति में आए तो उसकी उपस्थिति में आने के बाद यीशु को पूरा काम करने दीजिएगा। एक और विषय इसमें से आपके सामने में रखकर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। बिफोर यू आस्क क्वेश्चंस, खुदा से ये सवाल करे, खुदा क्यों? ये सवाल करने की पहले हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या देखना है? Am I in a right place or in right time or in right way? ये जो समस्या का सामना मैं जो कर रहा हूं, ये समस्या मेरे सामने में जो है, ये समस्या मैं गलत जगहों में और गलत समय, गलत रीति के कारण से तो ये समस्या मुझ में तो नहीं हुआ है। यदि आपको लगता है, if you feel that you are in a wrong place and in a wrong way, in wrong time, it's better to come back. यदि आपको लगता है गलत समय में, गलत जगह में, गलत रीति के कारण से हुआ है,
अच्छा ये है वापस आ जाए। 2 उदाहरण जल्दी से आपको वचन से कहूं। उड़ाऊ पुत्र को समझ में आ गया मेरी इस भूखमरी का कारण मैं अपने पिदास की घर से भाग जाने के कारण से है। आई एम इन ए रॉन्ग प्लेस। वो लौट आया। एक पद को जल्दी से पढ़िए। योना नबी का पुस्तक 1 अध्याय 7वां पद, जिनको मिलता जल्दी से पढ़िए। योना 1:7। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण से पड़ी है। किस कारण से पड़ी है। चिट्ठी डालकर जान ले, अर्थात उस जहाज की ओर जो आंधी तूफान आया है योना के कारण से आया है। योना के कारण से है। ढूंढ ले, पहचान ले किसके कारण से आया है। ढूंढ ले, पहचान ले किसके कारण से आया। हमारे जीवन में होने वाली वो आंधी तूफान कई बार हमारी गलत दिशा की ओर मुड़ने के कारण से, गलत दिशा की ओर यात्रा करने के कारण से कई बार हमारे जीवन में आंधी और तूफान आते हैं। इस गलत दिशा के कारण से आंधी तूफान आएगा तो कितना भी प्रार्थना कर ले, मैंने यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया वैसा प्रार्थना करेगा तो भी उस आंधी और तूफान थमेगा नहीं। एक ही तरीका है वहां से वापस आ जाए। एक ही तरीका है, जल्दी से आगे बढ़े अपन। लेकिन हर आंधी और तूफान गलत जगह में, वो जगह गलत है करके नहीं, हर आंधी और तूफान उस गलत कार्य करने के कारण से नहीं होता। घटना आपको मालूम है, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहूंगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 23वां पद से 25वां पद तक पढ़ेंगे। हमें प्रेरित पौलुस और सिलास के विषय में हमें देखने को मिलता। उनके जीवन में भी एक भूचाल आ गया था। उनके जीवन में भी बड़ा मुसीबत आ गया था। वो आंधी और तूफान उनके जीवन में आया। वो आंधी और तूफान गलत कार्य करने के कारण से नहीं, गलत जगह में होने के कारण से नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर की योजना के अनुसार सही जगह में होने के कारण से वो आंधी तूफान आया। जी, यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, प्रेरित पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, स्तुति किया, आराधना किया, बंदी गृह की नींवें हिल गई, दरवाजा खुल गया, उनकी जंजीरें खुल गई, टूट गई, परंतु उनके शरीर की घाव चंगा नहीं हुआ। जी, उनके शरीर की घाव, कारण क्या है? प्लान खुदा का, तुम्हारी घाव को तो पट्टी तो बांधेगा वो कौन? वो दरोगा, परंतु वो चंगा उनको होना मेरे से, खुदा का प्लान। अब मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए मेरे पास समय की कमी, मैं आपसे कहूं मेरे प्रियो, हर आंधी और तूफान हमारी गलती के कारण से नहीं, हमारी गलत जगह में होने के कारण से नहीं। हर आंधी और तूफान के सामने में खुदा क्यों बने? इन आंधी और तूफान के सामने में, खुदा के सामने में खड़े होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, खुदा अपनी योजना को पूरा करेगा। पहचानने की जरूरत है ये आंधी और तूफान क्यों है। देखो, योना प्रार्थना किया था, योना प्रार्थना किया था। योना कितना दिन उपवास करके प्रार्थना किया कि ये जानू मैं आंधी तूफान कहां से आया करके। उसको उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो पूछते ही बताया भैया मेरे कारण से है। हम ने जब चिट्ठी डाला, वो बोलना नहीं चाह रहा था, वो अपने आप को अंगीकार करना नहीं चाह रहा था। अब मेरे साथ है, वो अंगीकार करना नहीं चाह रहा था, चिट्ठी डाली, तब उसको पक्का मालूम था उसके कारण से, तब पूछता है क्यों तुम्हारे कारण से, तब बोलता है मैं भाग के आ रहा हूं। देखिएगा, हमारी गलती के कारण से यदि आंधी तूफान आता है तो एक प्रभु का जन को, जिनके हृदय में प्रभु वास करता है, उनको पक्का मालूम होता है ये मेरी गलती के कारण से। उनको उपवास प्रार्थना करके भविष्यवक्ता आकर उसको खोद के निकाल के बोलने की जरूरत नहीं होता है। जी, वो तो डीट लोग हैं जिनको क्या बोलना चाहिए, जिनको भविष्यवक्ता को भेजकर उनको समझाने की जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, पक्का मालूम है।
जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की हुई है, मुझे सुनने वाला प्रियजन पहचान लीजिएगा वो आंधी तूफान क्यों आया है। हम समस्या के सामने में हम खुदा से सवाल करने से पहले, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ खुदा, क्यों मेरे बेटे को मरने दिया, क्यों मेरी बहन को मरने दिया, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिला, क्यों मेरी शादी नहीं हो रहा है, क्यों 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 करके सवाल जब हम करते हैं, दूसरा हमारे विषय में सवाल करते हैं, तो मेरे प्रियो कुछ मुझे अभी तक कोई उन्नति क्यों नहीं है प्रभु, क्यों अभी तक सेवा में कोई बढ़ोतरी नहीं है प्रभु, क्यों मुझ में चंगा नहीं हो पा रहा प्रभु। हम सवाल करने के पहले मेरे प्रियो हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मेरा परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को उत्तर देने वाला प्रभु है, हर एक बातों का हमें उत्तर देने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए मैं आपसे आज दिन के समय कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, हमारे हर एक सवाल, और कभी हम देखेंगे इस सवाल के पीछे का खुदा का मकसद क्या रहता है, हम इन समस्याओं का सामने पीछे का खुदा का मकसद क्या रहता है। हर एक समस्याओं का पीछे मेरा खुदा का एक मकसद रहता है। संक्षिप्त में कहूँ, बाद में बोलने का मौका यदि नहीं मिला तो संक्षिप्त में कहूं, या तो आपको खुदा के पास लौटा लाने के लिए, या तो आपको आगे ले चलने के लिए। यदि आप खुदा के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं तो हर समस्या आपको और खुदा के करीब ले आएगा। यदि आप खुदा से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं तो हर समस्या आपको खुदा के करीब लाएगा। संक्षिप्त में हालेलुया हालेलुया। प्रेरित पौलुस को उसके जीवन को पढ़ कर देखिएगा, फिलिपियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय में पढ़ते हैं, ताकि मैं उसे जानूं, ताकि उस मर्म को पहचानूं मैं, ताकि मेरे एक यीशु की उपस्थिति में पहुंचूं मैं। कहता है हर समस्या के पीछे मेरा खुदा का कुछ ना कुछ मकसद रहता मेरे प्रियो, ताकि उसका रूप हम में साफ साफ दिखने पाए मेरे प्रियो, खुदा का रूप हम में साफ साफ दिखने पाए। सो डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, समस्या से भागिएगा नहीं मेरे प्रियो। तो सो प्रे, एक और सेंटेंस को मैं बोलना चाहूंगा, जीसस प्रेड एंड गेट इनटू द प्रॉब्लम एंड फेस द प्रॉब्लम। द डिसाइपल्स डिडंट प्रे एंड दे रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। समस्या को महसूस करते हुए, समस्या में पड़ते हुए प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ, हियाब के साथ समस्या का सामना किया, समस्या का सामना करके समस्या से बाहर निकला और जी उठकर आज भी जीवित है। परंतु उस समस्या को आते हुए देखकर प्रार्थना का समय सोने वाला चेले जब समस्या आया तो भाग गया, तितर बितर हो गया। और परमेश्वर की बड़ी करुणा है, उनको फिर से इकट्ठा करके उनको ऊपरी कोठरी पर बैठाया और पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें दिया, उसी के कारण से वो खड़े रह पाया। हालेलुया। इसलिए जो सुनने वाले प्रिय हैं, जब आपको लगता है, when you feel that, yes, प्रभु के लोग फील करते हैं, एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, something is going wrong, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है या हो रहा है। परमेश्वर के लोग पहचानते हैं। क्यों मेरा परमेश्वर आपको पहचान करा रहा है? क्योंकि आपको घुटना टेकने के लिए परमेश्वर की आत्मा अवगत करा रहा है। उस समय खुदा की उपस्थिति में घुटना टेकेंगे तो मेरे प्रियो, जो समस्या आएगा तो उसके सामने धीरज के साथ, हियाब के साथ खड़ा रहने का शक्ति सामर्थ्य पहले से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको अवगत करा रहा है। होने पाए लेट अस स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे और प्रभु से शक्ति पाए, सामर्थ्य को पाए। समस्या का सामने में खुदा के सामने खुदा से सवाल करने की बजाय उस समस्या का सामने में अपने आप को जांचे, प्रार्थना करें, खुदा की उपस्थिति में चले और उसको कार्य करने दें, ताकि प्रभु हमें उस समस्या से बाहर निकालने पाए, या तो अपने करीब खींच ले या अपने पास लौटा ले आने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सुने वचन के सामने में हम अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं जो इससे विनती करूंगा, प्रार्थना में अगुवाई करें।
हालेलुया। हम सब वचन के सामने में अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखें बंद रखें, खरबाबा रीबा शीदला रखा, जहां भी आप हो। हालेलुया, अल्प समय प्रभु की स्तुति कीजिएगा इस विषय के सामने में। यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे यदि बातें किया तो, आपके हृदय से यदि बातें किया है तो, हालेलुया, आपके विषय में यदि बातें किया है तो, आपकी कमी घटी को यदि दर्शाया है तो, आपको यदि आज कुछ सिखाया है तो अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रेमी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता इस पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें से हर एक से बातें की है। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जितनों ने इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आप हर एक से बातें की है। परमेश्वर पिता, मनुष्य प्रभु कई प्रकार की समस्याओं में पड़ जाते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, इस वचन से जो आपने हमें सिखाया परमेश्वर, उस समस्याओं के सामने में प्रभु जी उस तरीके से कार्य करने के लिए प्रभु आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए। इन वचनों के सामने में हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, हम पर अनुग्रह करिए। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपने हमें दिया है, उस सामर्थ्य के कारण प्रभु समस्या में भी हम खड़े रहते हैं। प्रभु उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी आपकी चरणों में ठहरे रहने के लिए हमारी सहायता कीजिए। जब समस्या हमारे सामने में आते हैं तो प्रभु आपकी मुंह की ओर ताकने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु हम इधर उधर भागने वाले होने ना पाए, हम इधर उधर प्रभु जी किसी के भी प्रभु किसी से भी प्रभु भेंट करने वाले होने ना पाए प्रभु, बल्कि प्रभु जी हमारे कमरों में प्रभु कोठरी को बंद करके प्रभु आपके चरणों में प्रभु जी घुटना टेकने के लिए और आपसे बातें करने के लिए और आपकी आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर पिता सहायता मदद कीजिए। प्रभु आप एक प्रेमी पिता है, आप आज भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमसे बातें करते हैं। प्रभु सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, उसको समझकर उसी के अनुसार प्रभु जी हम आगे को कदम बढ़ाने के लिए सहायता कीजिए। इस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आपने अपने दास को प्रभु अपने वचन को बोलने का सामर्थ्य दिया है प्रभु, होने पाए प्रभु जी वचन फलवंत होने पाए प्रभु जी, कि प्रभु जी हर एक वचन जो सुने हैं प्रभु जी वो अच्छी भूमि में पड़कर प्रभु जी फलवंत होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं पिता, धन्यवाद देते आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आखिरी प्रार्थना से पहले मैं कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारी इच्छा है कि अगले हफ्ते से हम कलीसिया में आराधना करें, परंतु बहुत सारी पाबंदियां हैं, मैं पूरी रीति से अभी आपको नहीं बता सकता है। अगली सूचना की आप इंतज़ार करें। 5 तारीख को चर्च खोलने का, आराधना शुरू करने का प्रार्थना कर रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, परंतु जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए निर्णय लेने का है। इसलिए मैं आपसे कहूँ, आप समय पुराना समय नहीं रहेगा, चर्च शुरू होगा तो भी पुराना समय शुरू नहीं रहेगा। बिल्कुल आप पता करके ही समय के अनुसार ही पहुँचे, संपर्क बनाए रखिएगा, उसके अनुसार ही पहुँचे, अचानक नहीं पहुँचिएगा। इस बात को आपको मैं सूचित कर रहा हूँ। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर को ठहरे रहें, ताकि हम आने वाले दिनों में मिलकर परमेश्वर की आराधना हम कर सकें। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद, आपके अनेक उपकारों के लिए, आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हमें एक और महीना संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी पवित्र पंगोदल उपस्थिति में ले चलिए प्रभु, आपकी छाती से लगे रहने के लिए हमें सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे विषय में आपके विचारों को हम समझने वाला होने पाए। प्रभु सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी यीशु के नाम से मांगता उसने ग्रहण कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति भाग्यदा में से के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे।